नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल नवजुग एंड ट्रेड। आज का हमारा वीडियो का टॉपिक है टैक्स ऑन ट्रेडिंग। अगर आप फ्यूचर एंड ऑप्शन के अंदर आप ट्रेड कर रहे हो, इक्विटी के अंदर आप ट्रेड करते हो, तो आपको टैक्स कितना भरना है, आप कौन से टैक्स स्लैब के अंदर आते हो और टैक्स आपको भरना कहाँ पे है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हम जानते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर टैक्स कितना लगता है। देखिए, ऑप्शन ट्रेडिंग जो फ्यूचर एंड ऑप्शन की ट्रेडिंग है वो एक बिजनेस स्लैब के अंदर आती है। जैसे आप नॉर्मली एक बिजनेस करते हो, बिजनेस के अंदर आपको जितना टैक्स भरना होता है 0 to 3 lakh 0%, 3 lakh to 6 lakh 5%, 5 lakh to 9 lakh 10%, 9 lakh to 12 lakh 15%, 12 lakh to 15 lakh 20% और 15 लाख से ऊपर 30%। जो भी आपका बिजनेस के हिसाब से टैक्स आता है वो आपको ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर भरना है। जो भी ऑप्शन ट्रेडिंग से आप प्रॉफिट कमाते हो, आप एक बात आपको पता होनी चाहिए, ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर आपके प्रॉफिट के ऊपर टैक्स लगता है। और ऐसा तो नहीं है कि अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो सिर्फ प्रॉफिट ही कमाओगे, आप लॉस भी उसमें जनरेट करोगे। तो आपका लॉस, आप 8 साल तक का अपना लॉस कैरी फॉरवर्ड इसमें कर सकते हैं। अगर आपका 5 लाख के अंडर आपका प्रॉफिट आता है तो आपको कोई भी टैक्स नहीं लगेगा और आपको बिजनेस स्लैब के अंदर आएगा, जिसमें ITR 3 फॉर्म आपको भरना होगा। आप इसके अंदर अपना जो एक्सपेंस है वो शो कर सकते हैं। जैसे ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर आपको एक आपने लैपटॉप लिया है, नेट का बिल आ रहा है, आपका रूम का रेंट आ रहा है, तो आप सब उसमें शो करके अपना प्रॉफिट 5 लाख के अंदर दिखा सकते हैं, जिससे पे आपको कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। तो सेकंड हमारा टॉपिक है इक्विटी के अंदर ट्रेड करना। इक्विटी के अंदर मान लीजिए आप किसी स्टॉक को आज बाय करते हैं, उसमें आपको प्रॉफिट हुआ, आपको 1 लाख का उसमें प्रॉफिट हुआ और आपने उसको सेल कर दिया। अगर आपने कोई भी शेयर को 1 साल के अंदर बाय किया और उसको सेल कर दिया, तो आप शॉर्ट टर्म गेन के अंदर आते हो, जिस पर आपको 15% टैक्स देना होगा। अगर वही शेयर को आप 1 साल तक होल्ड करते हो, 1 साल के बाद उसको सेल करते हो, तो आपको 10% टैक्स उस पर देना होता है, जो कि लॉन्ग टर्म गेन में आता है। और शॉर्ट टर्म गेन के अंदर जो भी आपको प्रॉफिट होगा, उस प्रॉफिट पे आपको 15% टैक्स देना होगा, उस पर कोई भी इंजेक्शन नहीं है। अभी लॉन्ग टर्म पे मान लीजिए अगर आप आज कोई शेयर को बाय करते हैं और उसको 5 साल तक होल्ड कर लेते हो, तो 5 साल के बाद आपको जितना भी प्रॉफिट होगा उसमें से 1 लाख का आपको इंजेक्शन मिलता है। उस 1 लाख को मैनेज करके बाकी बचा हुआ जितना भी आपका प्रॉफिट होगा उस पर आपको 10% टैक्स देना होगा। इस पे एक आप ट्रिक का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे ही आपका 1 साल होल्डिंग का हो जाता है, उस स्टॉक को आप सेल कीजिए और उसको दोबारा फिर से बाय कीजिए। इससे आप टैक्स बचा सकते हैं। आपको 1 लाख का इंजेक्शन मिल जाएगा और आप उसको दोबारा फिर से बाय कर लेंगे, फिर आपको 1 साल के बाद जितने प्रॉफिट होगा उस पर आपको 1 लाख का फिर से इंजेक्शन मिल जाएगा। तो ये एक छोटी सी ट्रिक है, आप ऐसे करते हैं और ऐसे ही करना चाहिए। आपको लॉन्ग टर्म इक्विटी को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड नहीं करना। लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना है, लेकिन उसको 1 साल के बाद एक बार सेल करके एक बार बाय जरूर करना होता है। तो थर्ड हमारा पार्ट है, तो आपको टैक्स भरना कहाँ पर है। Quidco.com पर जाकर अपना टैक्स भर सकते हैं। आपको कोई भी अकाउंट है, अगर आपका ज़ीरोधा में अकाउंट है तो आप ज़ीरोधा की साइट को क्लिक करोगे, उसके साथ लिंक कर सकते हैं। Quidco.com के साथ जैसे अपना ज़ीरोधा का अकाउंट लिंक हो जाएगा, तो अपने आप वो कैलकुलेट करके आपको बता देगा कि आपका टैक्स कितना बनता है और आपको कितना पे करना है। और सेकंड ऑप्शन है आपका, आप किसी भी चार्टर्ड अकाउंटेंट को हायर कर सकते हैं, उससे अपना टैक्स ईजिली भरवा सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रही होगी। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन या कोई डाउट है स्टॉक मार्केट के रिलेटेड या टैक्स के रिलेटेड, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और आगे किस टॉपिक के रिलेटेड आपको वीडियो चाहिए वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकॉन को ज़रूर दबाइए, ताकि जो आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुँच सके। थैंक यू।